बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन या वेरिएशन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे डायग्नोस किया जाए कि क्या रीज़न हो सकती है वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन हो रही है। और कुछ लोग हंटिंग के ऊपर पूछते हैं कि अगर इंजन हंटिंग कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसको समझ लें, एक होती है वोल्टेज की फ्लक्चुएशन, एक होती है फ्रीक्वेंसी की फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन यानी वेरिएशन यानी कि उसका कम ज़्यादा होना। यानी जनरेटर में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक वोल्टेज। ये दोनों हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लोड इनमें माइनर चेंजेस आते हैं लेकिन वापस ये अपनी जगह पर स्टेबल हो जाते हैं। और यही हमारा मकसद होता है, यानी कि फ्यूल सिस्टम को कंट्रोल करने का और वोल्टेज सिस्टम को एवीआर के ज़रिए से। हमारा मकसद ये है कि इन द एंड हमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट वोल्टेज मिलने चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। एक लिमिटेड फ्लक्चुएशन हो सकती है जो कि अकॉर्डिंग टू द लोड कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके इंजन में जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो फ्रीक्वेंसी में हो रही है या वोल्टेज में हो रही है। अगर वोल्टेज में हो रही होगी खाली और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो ऐसा हो सकता है, यानी ऐसा पॉसिबल है कि हमारी फ्रीक्वेंसी इंजन की स्पीड कांस्टेंट है लेकिन सिर्फ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रही है। और दूसरी ये होती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन हो रही है तो उसकी वजह से हमारे वोल्टेज में भी फ्लक्चुएशन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रही है और वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से वोल्टेज डिस्टर्ब होंगे लेकिन वोल्टेज की वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं होगी अगर स्पीड साइड पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंजन की हंटिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की वीडियो में दोबारा से मैं आपको कुछ रीज़न बता देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब चेक करना होगा। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें ये देखना होगा कि जनरेटर के ऊपर जो लोड आ रहा है कहीं वो टॉर्क लोड तो नहीं है। अगर वो टॉर्क लोड है तो वो जनरेटर की कैपेसिटी के अंदर अंदर है या ज़्यादा है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जनरेटर ऑलरेडी 50 या 60% लोड पे चल रहा है, उसके बाद हम उस पर ऐसा टॉर्क लोड डालें जो उसकी लिमिट से क्रॉस कर जाए, तो उस सूरत में भी इंजन में हंटिंग होती है। तो जब हंटिंग होगी फ्रीक्वेंसी में तो वोल्टेज में भी फ्लक्चुएशन होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जनरेटर पर जो लोड है वो उसकी कैपेसिटी के अंदर अंदर होना चाहिए। अच्छा, अक्सर मोटर्स इस तरह की होती हैं जो विदाउट सॉफ्ट स्टार्टर या विदाउट वीएफडी हम यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, उनके ऑन ऑफ करने से जनरेटर पे जो लोड है वो फ्लक्चुएट करता है। तो जब भी जनरेटर पे लोड फ्लक्चुएट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों में फ्लक्चुएशन आएगी। फिर एक रीज़न अनबैलेंस लोड होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेटर में 3 फेजेस पर तकरीबन बैलेंस लोड होना चाहिए। उसकी एक लिमिटेशन है कि इतना एक्सेप्टेबल है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मसलन 2 फेजेस पर 500-500 एम्पेयर चल रहा है, एक फेज़ पर 200 एम्पेयर चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये अनबैलेंस है। या अगर 2 फेजेस पर एक हज़ार एम्पेयर है और एक फेज़ पर 300 एम्पेयर है तो इसको हम कहते हैं अनबैलेंस लोड। किसी भी एक फेज़ पर या किसी भी 2 फेजेस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना लोड का, तो अनबैलेंस लोड की वजह से वोल्टेज भी अनबैलेंस होते हैं और उसमें फ्लक्चुएशन भी आ जाती है। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली हम फ्रीक्वेंसी को देखें कि उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती हैं फ्रीक्वेंसी की फ्लक्चुएशन के पीछे, तो फ्यूल में रिस्ट्रिक्शन आना। फ्यूल में रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि अगर हम डीजी की बात करें, डीजल जनरेटर की, तो जो भी हमारे डीजल का पूरा सिस्टम है वो फिर हमें चेक करना होगा। फ्यूल फिल्टर की वजह से भी हो सकता है। फ्यूल में रिस्ट्रिक्शन जो है वो बैड क्वालिटी की वजह से भी हो सकती है फ्यूल की। इसी तरह फ्यूल पंप का सही काम ना करना, इंजेक्टर्स का सही काम ना करना, और इस तरह के फ्यूल से रिलेटेड अगर स्पीड कंट्रोलर लगा हुआ है तो उसकी वजह से भी वहाँ पर फ्लक्चुएशन हो सकती है। एक्चुएटर अगर लगा हुआ है उसकी वजह से भी हो सकती है। फिर एयर में रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी इंजन फ्लक्चुएट करता है। एयर में रिस्ट्रिक्शन एयर फिल्टर के चौक होने से हो सकती है। एयर फिल्टर के ऊपर जो एयर शट ऑफ वॉल होते हैं अक्सर इंजन में, अगर उसमें वो स्टक हो जाएं या वो सही से ओपन ना हो रहे हों तो इंजन को जब प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से भी इंजन फ्लक्चुएट कर सकता है। तो फ्लक्चुएशन के पीछे जो मैकेनिकल रीजंस हैं वो मैंने आपको बता दी। अब हम इलेक्ट्रिकल रीजंस को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें देखना है कि खाली वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है या दोनों में। अगर सिर्फ वोल्टेज में फ्रिक्वेंसी उसकी कांस्टेंट है तो फिर सिर्फ हमें वोल्टेज के ही सिस्टम को देखना होगा, जैसा कि उस पर लोड का चेक करना, उसके एवीआर का, उसका एवीआर माल फंक्शनिंग तो नहीं कर रहा, उसके एक्साइटर में रेक्टिफायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और
पोटेंशियोमीटर ज़्यादा चांस होता है जिससे हम इंजन के वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। पोटेंशियोमीटर की माल फंक्शनिंग की वजह से भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ सकती है। अच्छा, बाज़ दफ़ा AVR सही होता है लेकिन AVR की सेटिंग आउट हुई हुई होती हैं, तो हमें AVR की सेटिंग्स को देखना होगा। स्टेबिलिटी की सेटिंग हो गई, दूसरी सेटिंग्स हैं AVRs के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस पहले बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं उनकी सेटिंग और कनेक्शन के ऊपर। तो AVR से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगी। तो बस स्टेप बाय स्टेप हमें देखना होगा दोनों चीज़ों को, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सबसे पहले ये मेक श्योर करना होगा कि सिर्फ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है या फ्रीक्वेंसी में भी है। अगर फ्रीक्वेंसी में भी है तो सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे वोल्टेज में प्रॉब्लम है या वो फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा है। अगर सिर्फ वोल्टेज में और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो फिर हमें ऑलरेडी आधा फॉल्ट तो हमारा यहाँ पर डायग्नोज हो गया कि हमारा वोल्टेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज़ में हमारा लोड ही वेरिएबल होता है, तो लोड जब वेरिएबल होता है तो उसकी वजह से इंजन में भी वेरिएशन हो रही होती है। तो अगर लोड ही वेरिएबल है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए उसकी वेरिएशन जनरेटर की कैपेसिटी के अंदर अंदर रहते हुए। यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रही है और जनरेटर की कैपेसिटी हमारी छोटी है तो वहाँ पर वो इंजन स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो लोड की तरफ से भी ये प्रॉब्लम होता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में ऐसा लोड होता है जहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है या टॉर्क बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, अचानक से जनरेटर पर लोड आया और चला गया। तो ये सारी चीज़ें फिर हमें स्टेप बाय स्टेप देखनी होती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।